वर्चुअल इमेज की थर्ड पॉइंट, इट इज़ ए फॉर्म बिहाइंड ए मिरर फॉर रियल ऑब्जेक्ट। और ये जो वर्चुअल इमेज होती है हमारी, वो बनाती है मिरर को, मिरर के पीछे। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, कि जो प्लेन मिरर पे इमेज बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। फर्स्ट हो जाएगा हमारा इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज जो होती है हमारी वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। कह रहा है कि जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की मिरर से और जो डिस्टेंस होती है इमेज की वो इक्वल होती है, बराबर होती है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। और प्लेन मिरर पे जैसे ही इमेज बनती है वो जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज की इमेज भी होती है। बट फोर्थ पॉइंट कह रहा है, जैसे कि फोर्थ पॉइंट कह रहा है द इमेज इज लैटरल इन्वर्टेड। इमेज जो होती है हमारी, जब हम देखेंगे मिरर में तो लेफ़्ट का राइट दिखाती है और राइट का लेफ़्ट दिखाता है। और थर्ड पॉइंट में ये जो साइज की बात कर रहा है, हम जब भी जो भी मिरर देखते हैं वो हमारा प्लेन मिरर होता है, हमारी साइज कभी चेंज नहीं होती है। अब डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का आखिर यूज़ कहाँ होता है। फर्स्ट हो जाएगा हमारा ड्रेसिंग रूम। हम जो भी कपड़ा चेंज करने के लिए मिरर यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर ही होता है। बार्बर शॉप पे यूज़ करते हैं और पेरिस्कोप में एंड कैलेडोस्कोप में। फोर्थ हो जाएगा हमारा सोलर कुकर में। अब देखेंगे कि कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है। कन्वर्जेंट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट कंसंट्रेट एट अ पॉइंट। कोई भी बीम ऑफ लाइट जो होती है कंसंट्रेट होती है एक पॉइंट पे, उसी को हम कन्वर्जेंट कहते हैं। डाइवर्जेंट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्प्रेड। जब बीम ऑफ लाइट होती है एक पॉइंट से स्प्रेड होती है उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का हो जाएगा हमारा, कन्वर्जेंट का डायग्राम ये हो जाएगा कि बहुत सारी पॉइंट पे आके एक पॉइंट पे मिल रही हैं, और डाइवर्जेंट का हो जाएगा एक पॉइंट से स्प्रेड कर रही हैं। स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। Spherical mirror, a mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass is called spherical mirror। कह रहा है कि जो मिरर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो उसका होता है वो हॉलो स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास की तरीके से होता है, जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जैसे कोई सर्कल है, अगर हम उसको आधा काट देंगे वो हमारा स्फेरिकल मिरर दिखाता है। अब देखेंगे स्फेरिकल मिरर का फर्स्ट टाइप कॉनकेव मिरर। मिरर विच हैज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज़ ए पार्ट। कह रहा है कि कॉनकेव मिरर उसको कहते हैं वो मिरर जो रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर, स्फेयर की तरफ, स्फेयर के सेंटर की तरफ। कॉन्वेक्स मिरर विच हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज़ ए पार्ट। कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर उसको कहेंगे जो मिरर के जो स्फेयर के सेंटर से, सरफेस से दूर ले जाता है, उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का डायग्राम हमारा ये होता है, कॉन्वेक्स मिरर का ये होता है। कॉनकेव हमारा राइट में बनता है, कॉन्वेक्स हमारा लेफ्ट में बनता है। अब देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ स्फेरिकल मिरर के। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर सरफेस इज़ ए पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको बोलते हैं जो सेंटर ऑफ स्फेयर का, जो मिरर का सेंटर होता है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है उसको हम पोल कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच ऑफ द मिरर सरफेस इज पार्ट। जो रेडियस होती है किसी स्फेयर की उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
जो भी लाइन जोड़ती है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर, एरिया ऑफ मिरर विच इज़ अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट। अपर्चर उसको कहते हैं वो एरिया जो मिरर में अवेलेबल होता है रिफ्लेक्टिंग के लिए, उसी को हम अपर्चर कहते हैं। आगे वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉपिक साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी डाउट आपको आता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें।